इधर ध्यान दो सब लोग। देखो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुके हो आज। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या है? वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसे ही शब्द आएंगे। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, उसको कहेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यहां देखो जैसे लिखे हैं चिड़िया उड़ रही होगी, क्या आ रहा है अंतिम में? रही होगी आ रहा है ना। यह कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस, अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पहचान लोगे उसको इस नियम के अनुसार तुम लोग इंग्लिश में अनुवाद करोगे। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद विल और शैल दोनों में से कोई एक लिखेंगे, उसके बाद से बी लगा देना है, बी लिख देना अपने पास से। अब बी के बाद से लिखना है वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर। यह नोट तो हम कल भी लिखवाए थे, आज भी लिखवा दिए। आई और वी के साथ शैल लिखेंगे, बाकी सभी के साथ विल लिखेंगे। आई और वी के साथ शैल, और यहां लिखे हैं बाकी सभी कर्ता के साथ शैल, ए विल। अगर इसके विपरीत मान लो अवश्य या जरूर का भाव अगर वाक्य में रहता है तो आई और वी के साथ विल लिख लेते हैं और बाकी सभी के साथ शैल लिख लेते हैं। कल हम यही ना बता रहे थे, समझ में आ ही गया होगा। देखो इस वाक्य को जब हम लोग इंग्लिश में बनाएंगे तो क्या करेंगे? चिड़िया उड़ रही होगी, इसका करें ना इंग्लिश। देखो चिड़िया उड़ रही होगी तो चिड़िया के लिए लिखते हैं बर्ड्स, द बर्ड्स। बर्ड्स के लिए बताओ विल आएगा कि शैल आएगा? विल आएगा, विल। उसके बाद बी, विल बी, और उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगा देना है। फ्लाई मतलब उड़ना होता है, फ्लाई मतलब उड़ना, तो उसमें आईएनजी जोड़ देना। द बर्ड्स विल बी फ्लाइंग। समझ में आया? इतना इतना नोट करो। अब निगेटिव भी बताते हैं, थोड़ा सा इधर नीचे मिटा के निगेटिव बता देंगे। देखो यहीं पे हम निगेटिव सेंटेंस भी लिख देते हैं। पहचान कुछ नहीं करना है। वाक्य में कौन सा शब्द मिलना चाहिए? नहीं शब्द मिलना चाहिए। पूरे वाक्य में नहीं शब्द भी मिलना चाहिए, और अंत में क्या मिलना चाहिए? अंत में, वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अगर ऐसे शब्द आते वाक्य में कहीं ना कहीं नहीं शब्द मिलना चाहिए, और अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसे शब्द आएंगे तो इसको क्या कहेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अगर नहीं शब्द भी आ रहा है वाक्य में तो उसको कहेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस। अगर निगेटिव सेंटेंस आ गया तो क्या करना है? विल और शैल के बाद नॉट लिखना है, विल और शैल के बाद नॉट लिख देना है। उसके बाद वर्ब लिखेंगे, बी लिखेंगे, बी के बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब में लेकिन आईएनजी लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर। फुल स्टॉप दे दोगे हो जाएगा। यहां एक एग्जांपल में लिखे हैं, देखो इसके पहले कौन सा वाक्य लिखे थे? चिड़िया उड़ रही होगी, इसी को लिख दे रहा है। या लिख देते हैं कोई दूसरा, मोहन खेल नहीं रहा होगा, मोहन खेल नहीं रहा होगा। ध्यान से देखो इस वाक्य को, ध्यान से देखो। इस पूरे सेंटेंस में कहीं ना कहीं नहीं शब्द दिख रहा है, यहां दिख रहा है, और अंत में रहा होगा। तो कौन सा टेंस होगा ये? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और नहीं शब्द मिल रहा है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस। अगर अब निगेटिव सेंटेंस हो गया तो इस रूल के अनुसार इंग्लिश में अनुवाद बनाएंगे। इस रूल के अनुसार बनाओगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट क्या है? मोहन। उसके बाद मोहन के साथ लिखेंगे विल, उसके बाद लिखेंगे नॉट, नॉट के बाद बी, बी के बाद वर्ब में आईएनजी। मोहन विल नॉट बी प्लेइंग, मोहन खेल नहीं रहा होगा, उसका इंग्लिश हो गया। समझ में आया सभी को? जबरदस्ती नहीं बोलते हो तुम लोग? जबरदस्ती बोलते हो?
लिख लो लिख लो लिख लो पूरा। नेगेटिव सेंटेंस का रूल है, चलो देखो इधर इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी देखते हैं। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखे है ना, अफर्मेटिव और नेगेटिव तो जान लिए। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखो क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग हर बार दो भागों में करके पढ़ते हैं, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर जो हो रहा है तो उसके वाले वाक्य में शुरू में ही क्या शब्द जुड़ा होगा, शुरू में क्या, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में शुरू में क्या जुड़ा रहेगा और अंत में क्या होगा, अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसे ना। यहां देखो ऐसे रही होगी, रहा होगा, यहां लिख दे रहे हैं कम है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसे शब्द आएगा, उसको कहेंगे डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो अगर इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिल रहा है तो वाक्य के बीच में, वाक्य के बीच में QW होना चाहिए। QW मतलब क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक शब्द। कब, क्यों, कहा, कैसे। कल कैसे को कैसे लिख दिए थे, तुम लोग को याद है कि नहीं? चलो देखो इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम भी बाद में देखे थे कैसे कैसे लिख दिए, बोलते हुए लिखा जाता है तो हम क्या करें, सबसे होता होगा। देखो इधर इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यहाँ पे रूल लिख देते हैं सबसे पहले। डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल लिख रहे हैं, विल और शैल को स्टार्टिंग में ला देंगे, विल और शैल को स्टार्टिंग में ला देते हैं। उसके बाद से क्या लिखेंगे, विल और शैल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद से लिखते हैं वर्ब, वर्ब में लेकिन ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अन्य, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखो हम फुल स्टॉप दे रहे थे, काम खत्म हो जाता पूरे सेंटेंस का। कौन सा सेंटेंस का, ये कौन सा सेंटेंस का रूल है, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल है। देखो आई की जगह बोले इंट्रोगेटिव और आई की जगह पे ऐसे लिखा, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल है। यहां एक रूल और लिख रहे हैं, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल। देखो इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल में क्या होगा, स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड को जोड़ लेंगे। क्वेश्चन वर्ड को कहां लिखेंगे, शुरू में ही क्वेश्चन वर्ड को लिख लेंगे। उसके बाद से क्या लिखेंगे, विल और शैल दोनों में से कोई एक लिखेंगे। विल और शैल के बाद से क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद से लिखेंगे बी, के बाद क्या लिखेंगे, वर्ब में ING लगा लेंगे। उसके बाद से लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अन्य। अदर का मतलब क्या होता है, अदर का मतलब अन्य होता है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसको कमरे में बंद कर देंगे, कहीं भागे मत कुछ, विल और शैल कुछ भी भाग जाएगा तो खत्म हो जाएगा। देखो यह इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इतना समझ में आया, इतना तब तक छापो, उसके बाद ऊपर बताएंगे। नीचे दिख रहा है, नीचे लिख दें। चलो देखो नीचे लिख रहे हैं एक वाक्य एग्जाम्पल में, नीचे में हम लिख ही नहीं पाते हैं जी। क्या तुम पढ़ रहे होगे, क्या तुम पढ़ रहे होगे। कौन सा सेंटेंस है, सब लोग बोलो, क्या तुम पढ़ रहे होगे, यहां पे लिखे हैं डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा टेंस का डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
फ्यूचर कंटिन्यूअस का डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो शुरू में क्या लिखेंगे, इस रूल के अनुसार ना बनाओगे। शुरू में देखो विल या शैल दोनों में से कोई एक लिखना होता है, तो विल लिखेंगे क्योंकि तुम के साथ विल आता है, तो लिखेंगे विल। उसके बाद से यू, उसके बाद से बोलो बी, उसके बाद वर्ब लिखना है। इसमें बताओ वर्ब कौन सा है, उसमें आईएनजी जोड़ लेंगे ना। विल यू बी रीडिंग, हो तो गया, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और भी कुछ है उसमें, नहीं है। यहां वाक्य लिख रहे हैं, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा, श्याम कैसे खेल रहा होगा। वाक्य को पढ़ ले रहे हो ना, कौन सा सेंटेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस का इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि बीच में आया है कैसे शब्द। कैसे शब्द कहाँ आया है, बीच में। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, श्याम कैसे खेल रहा होगा। देखो इसका जब इंग्लिश बनाओगे तो शुरू में क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड कैसे का क्या होता है, हाउ। हाउ के बाद हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद हाउ विल श्याम, उसके बाद से वर्ब लिख बी लिखना है, उसके बाद से वर्ब में आईएनजी, हाँ PLAYING, क्वेश्चन मार्क। हम फुल स्टॉप हर बार दे रहे हैं, तुम लोग क्वेश्चन मार्क देना। इतना समझ में आ गया, समझना क्या है, सब तो यही तो रोज पढ़ा रहे हैं। यहाँ देखो 4 वाक्य लिखे हैं ना, चारों तुम लोग बताओगे। पहले टेंस बताओ, कौन सा टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस ना है, अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं, शब्द नहीं है, लेकिन टेंस कौन सा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ए भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ए भी फ्यूचर कंटिन्यूअस, ए भी फ्यूचर कंटिन्यूअस। देखो यहाँ पे रहा होगा आया है फ्यूचर कंटिन्यूअस, यहाँ भी देखो रहे होंगे आया है फ्यूचर कंटिन्यूअस, यहाँ देखो रहा होगा आया है फ्यूचर कंटिन्यूअस, यहाँ पर भी रहा होगा आया है फ्यूचर कंटिन्यूअस। यह देखो यह अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें नहीं शब्द नहीं आया है और क्या भी शुरू में नहीं आया, क्वेश्चन वर्ड भी नहीं आया है। यह कौन सा सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें देखो नहीं शब्द आया है। यह कौन सा सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। इसमें देखो प्रश्नवाचक शब्द आया यहाँ पे, कहा, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो ऐसे बनाएंगे इसको, कैसे बनाएंगे, धोबी का क्या होता है, द वाशरमैन, वाशर मैन विल बी। वाश का मतलब धोना होता है, इसमें आईएनजी जोड़ लोगे, वॉशिंग क्लॉथ, हो गया। यहां देखो हम सब बस से जा रहे होंगे, हम सब बस से जा रहे होंगे, ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है ना। देखो तो इसके लिए होगा वी, वी के साथ क्या आता है, शैल, वी शैल बी गोइंग, वी शैल बी गोइंग, किससे, बाई द। यहां देखो नौकर काम नहीं कर रहा होगा, कौन सा सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। तो इसका नौकर का इंग्लिश क्या होता है, सर्वेंट। विल नॉट वर्किंग, विल नॉट वर्किंग। ऐसे भी लिख सकते हैं, डूइंग वर्क। ऐसे भी लिख सकते हो, वर्किंग में भी आईएनजी लगा सकते हो, दोनों भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। याद रखो वह कहाँ खेल रहा होगा, यह डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो शुरू में क्या लिखेंगे, क्वेश्चन, कहाँ का इंग्लिश क्या होता है, वेयर, वेयर, और ही के साथ आता है विल, ही बी
वेयर विल ही प्लेइंग। आई देखना, ही है, बी नहीं है। अब हम बोल रहे हैं, तुम लोग करो।